गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी विषय की संरचना को समझने वाले हैं। रिश्तों में विश्वास की बुनियाद आखिर है क्या और ये बनती कैसे है, और ये सब हम एक दार्शनिक पाठ के आधार पर समझेंगे। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी रिश्ता अधूरा सा लगता है, जिसमें वो गहराई और अपनापन आ ही नहीं पाता? और इसका जवाब बहुत ही सीधा है पर उतना ही पावरफुल। ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। यही वो गोंद है, आप कह सकते हैं, जो किसी भी रिश्ते को जोड़े रखती है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, विश्वास बनाने का प्रोसेस क्या है, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये इतना फंडामेंटल है क्यों। देखिए, जो सोर्स टेक्स्ट है उसका ये मूल सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि ट्रस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। इसके बिना वो गहरा और पॉजिटिव कनेक्शन बन ही नहीं सकता। अब कह सकते हैं कि ये रिश्तों की नींव का सबसे पहला पत्थर है। तो सवाल ये उठता है कि ये विश्वास बनता कैसे है? सोर्स के मुताबिक इसकी नींव दो बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए देखते हैं ये दो स्तंभ क्या हैं। ये हैं त्याग और सहनशीलता। तो पहला पिलर है त्याग, यानी सैक्रिफाइस। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है किसी रिश्ते के लिए एक्टिव होकर कष्ट सहना, एक तरह का प्रूफ देना। सोचकर देखिए, किसी दोस्त की मदद के लिए अपनी कोई फेवरेट प्लान कैंसिल कर देना, ये क्या है? ये कमिटमेंट का एक ठोस सबूत है जो आप दूसरे इंसान को दे रहे हैं। और त्याग के साथ ही चलती है सहनशीलता, यानी टॉलरेंस। ये वो पेशेंस है जो त्याग करने के बाद बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल उस पल का इंतजार करने जैसा है जब सामने वाला आपके सैक्रिफाइस को समझे, बिना किसी जल्दबाजी या एक्सपेक्टेशन के। ये त्याग के पीछे की एक साइलेंट बट पावरफुल फोर्स है। अब यहां पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी सोचा है कि कुछ लोगों पर हमें एकदम से भरोसा कैसे हो जाता है? सोर्सेस के हिसाब से ट्रस्ट कितनी तेजी से बनता है, ये इस बात पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि जो सैक्रिफाइस किया गया है वो कितना मुश्किल माना जाता है। मतलब जितना बड़ा और कठिन त्याग, उतनी ही जल्दी विश्वास पैदा होता है। लेकिन यहां एक जरूरी वार्निंग भी है। सोर्स ये कहता है कि विश्वास जताने के लिए सैक्रिफाइस करते समय कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल है क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ऐसा करने से दूसरे इंसान पर एक तरह का दबाव बन सकता है, या शायद उन्हें छोटा महसूस हो। तो यहां एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, हमने नींव के बारे में तो जान लिया। अब चलिए उस प्रोसेस को देखते हैं कि ये बुनियाद असल में ट्रस्ट को प्रूव करने के लिए काम कैसे करती है। ये प्रोसेस एक तरह से एक डांस की तरह है जिसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक सैक्रिफाइस करना। स्टेप 2, सहनशीलता के साथ, पेशेंस के साथ थोड़ा वक्त देना। और स्टेप 3, ये ऑब्जर्व करना कि क्या सामने वाला भी बदले में सैक्रिफाइस कर रहा है। और यही तीसरा कदम असली टेस्ट है, जहां से ट्रस्ट का लेन देन असल में शुरू होता है। और ये बात इस पूरे प्रिंसिपल को और भी पुख्ता कर देती है कि विश्वास सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि इसे सैक्रिफाइस और टॉलरेंस के जरिए एक्टिवली दिखाया जाता है, जताया जाता है और प्रूफ किया जाता है। तो अब हम इस पूरी आर्किटेक्चर के शिखर पर पहुंचते हैं। आखिर विश्वास की ये मजबूत नींव बनाने का एंड रिजल्ट क्या है? ये सब त्याग और सहनशीलता हमें लेकर कहां जाते हैं? तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सक्सेस का सिग्नल है रेसिप्रोकेशन, यानी पारस्परिकता। ये उस पल की तरह है जब दो लोग एक पुल को दोनों सिरों से बनाना शुरू करें और बीच में आकर मिल जाएं। जब सामने वाला आपके सैक्रिफाइस को देखकर खुद भी सैक्रिफाइस करना शुरू कर दे, तो बस समझ लीजिए कि ट्रस्ट का वो पुल बन चुका है। और ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। जब किसी इंसान को ये एहसास होता है कि कोई और उनके लिए कष्ट उठा रहा है, तो उनके मन में उस इंसान के लिए नेचुरली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट पैदा हो जाता है। और इस तरह ये पूरी आर्किटेक्चर हमें दिखाती है कि कैसे त्याग से ये सफ़र शुरू होता है, सहनशीलता उसे सींचती है और पारस्परिकता से वो मजबूत होता है। और यही आपसी विश्वास आखिर में किसी भी रिश्ते में वो मिठास और कनेक्शन लेकर आता है जिसकी हम सबको तलाश होती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या विश्वास बनाने के लिए त्याग हमेशा ही एक जरूरी शर्त है? इस पर जरूर सोचिएगा।